नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। आप बताइए कितना रेलेवेंट है आपकी ज़िंदगी में, या फिर अगर रेलेवेंट नहीं है तो आप वो भी बताइए, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ज़िंदगी में आप कभी भी कोई ऐसी बात है जो किसी से नहीं कर पाते? ऐसी बात है आपकी जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर मैं इसको चालू भी कैसे करूं, इसके बारे में बात करना आप एकदम अकबका जाते हैं उस बात के बारे में सोच के, या फिर आपको पता है कि वो क्या बात है, लेकिन आप किसी से करना नहीं चाहते। आपकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे में इंसान जो है, जब अपने निकटतम रिश्तों से बात नहीं कर पाता है, ठीक है? जब वो अपना हेल्दी तरीके से जो अपनी बात है मन में, वो किसी को बता नहीं पाता है। उसके मन में ही फंसी हुई है बात, और उससे वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है, काफी दुखी है, काफी वो परेशान है, ठीक है? और वो बात आपके नॉर्मल जिंदगी में अलग अलग फॉर्म्स में निकलती है, ठीक है? हो सकता है आपको नॉर्मल से ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, ठीक है? हो सकता है कि आप थोड़ा ऐसे शांत से रहते हैं, ठीक है? आप एकदम दुखी दुखी से ही रहते हैं किसी बात की वजह से। हो सकता है आप ऐसे नहीं तो कम से कम थोड़े अनॉयड रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी पलटी हुई है उस बात की वजह से, लेकिन आप फिर भी बात नहीं कर पा रहे उस चीज के बारे में, क्योंकि आप जिनसे बात करना चाहते हैं उन्हीं से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? अब आप ये सोचिए कि जब भी कोई इंसान होता है, वो प्रॉब्लम में होता है तो वो किनके पास जाता है? उन लोग के पास जिनको वो ट्रस्ट करता है ना? वो उनके पास तो जा नहीं सकता है जिनको वो ट्रस्ट भी नहीं करता, क्योंकि ऐसे में फिर उसको ये डर रहेगा कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उन पे आप ये भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो ये बात फैलाएगा नहीं, ठीक है? तो जिनको जिनके ऊपर आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये बात वो फैलाएगा नहीं, उन्हीं से आप बात करेंगे, है ना? और जो इंसान फैला देता है बातें, उसका तो आप फिर बोलेंगे कि यार ये तो गलत काम कर दिया इसने, मतलब जो भी है आपकी पर्सनल बात है ना, उसको बतानी नहीं चाहिए दुनिया भर में ऐसे ढिंडोरा पीट पीट के। सही बात है कि नहीं? और जब आपके ही फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में ये बात घूमेगी, तो घूम फिर के कभी ना कभी तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी ही बात हो रही है ये। या फिर हो सकता है डायरेक्ट ही उस पर्सन ने बताया हो, अनट्रस्टवर्दी पर्सन ने, कि ये आपकी बात है ना? ऐसे होता है, ठीक है? और ऐसे में इंसान अगर अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता और बाहर वालों से भी बातें नहीं कर सकता, ठीक है? तो थोड़ा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, ठीक है? तो ऐसे में इंसान क्या करे? तो ऐसे में वेस्टर्न लोगों ने एक जुमला निकाला है, जो कि है साइकियाट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट, ठीक है? तो साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? वो तो एक डिग्री है, ठीक है? वो इंसान ट्रेन होता है इस चीज में कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे अलग अलग फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, कि इंसान सोचता कैसे है और उसको आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो तो एक साइंटिस्ट हो गया है, ठीक है? और वो आपकी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करना चाहेगा, ठीक है? अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अगर दुखी हैं बहुत ज्यादा, आपको या फिर जिंदगी में कुछ फील ही नहीं होता, आपको खुशी पता नहीं चलती, दुख पता नहीं चलता, एक ग्रेनेस है जिंदगी में, ठीक है? तो ऐसे में आपको जोल्ट करने के लिए, आपको उस चीज से निकालने के लिए, वो इंसान क्या करेगा? वो आपको किसी टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा, ठीक है? मेडिसिन उसको बोलते हैं, ठीक है? तो अ, उससे आपके ब्रेन में ही कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और वो मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंटल चीज है आपके ऊपर, क्योंकि वो एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता कर सकता कि आपकी प्रॉब्लम्स किस केमिकल और किस उससे आ रही है, बट मोस्टली एक मोटा मोटा ड्रग दे सकता है जो कि मोस्टली सेफ हो, ठीक है? तो ये काम वो कर सकता है। तो ये अब आप डॉक्टरी में चले गए इतनी सी बात से, कि आप कोई बात किसी और से नहीं कर पा रहे, ठीक? तो फिर आप क्या करें? थेरेपिस्ट के पास भी लोग जाते हैं, राइट? तो थेरेपिस्ट क्या करता है? थेरेपिस्ट आपसे ढेर सारे पैसे ले लेगा, ठीक है? आप आइए, बैठिए, ठीक है? शांत एनवायरनमेंट में, और आप मतलब धीरे धीरे बात कीजिए, ठीक है? आप आराम से बात कीजिए, आप लंबा लंबा बात कीजिए। आप आपको पहले तो
5-6 सेशन में वो कुछ मतलब बताएगा ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ आप ही की बातें सुनेगा, आप ही से सवाल पूछता रहेगा। और वो एक ऐसे न्यूट्रल पर्सन की तरह रहता है, जिसके मतलब कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो जो 6-7 सेशन होते हैं, इसका खर्चा भी काफी होता है। और फिर उसके बाद से वो बताना शुरू करेगा, और उसने मतलब फिर आपको काफी ज्यादा काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप ये चीजों से कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें वो बताता है, ठीक है। तो ऐसे में अ, एक मेन चीज वो डाल देता है कि एक थेरेपिस्ट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, कि ये बात यहाँ से, इन चार दीवारों से बाहर नहीं जाएगी, राइट। तो ये थेरेपिस्ट की होती है बात, है ना। लेकिन थेरेपिस्ट का खर्चा भी काफी होता है, ये तो आप जानते हैं। फिर थेरेपिस्ट आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कितना अच्छा थेरेपिस्ट है, जो कि आपको काफी टाइम बाद पता चलेगा, और काफी पैसे खर्च करने के बाद पता चलेगा कि ये थेरेपिस्ट आपके लिए कैसा है। फिर उसके बाद आप दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, और दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स जो है खत्म नहीं होती, ठीक है। और जब ऐसा होता है, तो थेरेपिस्ट जो है वो एक तरह से आपका रेगुलर जो भी है क्लाइंट बन सकता है। क्लाइंट, कस्टमर, कस्टमर आप हैं, तो वो क्या है फिर, दुकानदार, ठीक है। तो मतलब रेगुलर उससे आप फिर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उससे आप बात करते रह सकते हैं, ठीक है। वो फिर जिंदगी भर का आपका फिक्स हो जाता है एक तरह से। नहीं भी होता है तो अच्छी बात है। लेकिन थेरेपिस्ट का ये है सिस्टम। फिर ज्योतिषी का भी सिस्टम है, ठीक है। ज्योतिषी इंडिया में 10 रुपए पर मिनट, 10-20 रुपए पर मिनट से लेकर काफी महंगे महंगे करोड़ों में भी जाते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में लोग ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं। तो ज्योतिषी तो आपको एक प्रॉब्लम है उसका झट से सलूशन दे देता है, ठीक है। आपका अगर लव लाइफ खराब है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन रहेगा, उसके लिए कुछ हवन कर लीजिए, उसके लिए कुछ पहन लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, राइट। ज्योतिष जो है आपको डायरेक्ट सोल्यूशन ही दे देता है। आपकी प्रॉब्लम उतना ज्यादा सुनता भी नहीं है वो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम आपने बताई उसे, और वो मतलब सुना उसने, और फिर मोटा मोटा उसने मतलब बोला कि चलो ठीक है, अब अगला क्लाइंट, अब अगला क्लाइंट टाइप्स, ठीक है। और बाकी तो कुछ लोग ज्योतिष को ही थेरेपिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो फिर उसमें भी आप देख लीजिए कि कितना आप आपके ज्योतिष के हिसाब से, अगर पर मिनट रेट उसका कितना है, उस हिसाब से काफी वो भी बिजनेस चलता है, ठीक है। फिर आता है एक फील्ड जो है कंसल्टेशन, ठीक है। कंसल्टेशन क्या होता है? कंसल्टेशन एक प्रोफेशनल फील्ड है, जो जो भी इंसान आपकी कंसल्टेशन लेता है, वो आपके प्रॉब्लम्स पहले सुनता है, फिर उसके बारे में आपको ही बताता है कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी ऐसी है, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं मान लीजिए कंसल्टेंट हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं एक मिरर हूँ, ठीक है। मैं आपको आपकी ही प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है। जो चीजें आप जी के नॉर्मली, आप जी के चीजें कुछ है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप दूसरे को देखें तो आप सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। आपने जिंदगी में कभी तो नोटिस किया होगा कि आप किसी इंसान को देख रहे हैं गलतियां करते हुए, और आपको दिख रही हैं कि वो गलतियां हैं, लेकिन उस इंसान को नहीं दिख रही, ठीक है। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है, कि जब हम कुछ कर रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें एक अगर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव नहीं है उस चीज का, ठीक है, तो आप नहीं देख सकते कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स, क्या चीजें कॉज कर रही हैं, राइट। तो ऐसे में एक कंसल्टेंट जो है, वो आपको उन चीजों को पॉइंट आउट करने में मदद कर सकता है, ठीक है। कंसल्टेशन वैसे भी एक एक सेशन होता है, ठीक है। एक सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स का आपको मोटा मोटा ये वो हो जाता है आइडिया कि क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक फेमस एक्टर या हीरोइन से शादी करनी है, तो ये प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। आप किसी के पास भी चले जाइए, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ये है कि वो हीरोइन आपको पसंद कर ले, या वो हीरो आपको पसंद कर ले, राइट। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है बाकी, ठीक है। अब किसी को कितने भी पैसे दे दीजिए, कोई उनको जाके कन्विंस नहीं करने वाला आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेकिन
आप बात कर सकते हैं किसी से कि मेरे को डिजायर है, मेरे को करना है उस इंसान से शादी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, आप अपने इमोशंस बता सकते हैं, आप पूरा मोटा मोटा कवर कर सकते हैं कि क्या पेंटिंग बन रही है इस प्रॉब्लम की। ठीक है, आपको पेंट करने का टाइम मिल सकता है। ठीक है, और वो टाइम जो आपको मिला है पेंट करने का, वो टाइम ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है वो आपको जानता नहीं है। थेरेपिस्ट बोल रहा हूँ, कंसल्टेंट जो है वो आपको जानता नहीं है, थेरेपिस्ट भी नहीं जानता आपको। ठीक है, और कंसल्टेंट भी नहीं जानता आपको। तो ऐसे में अगर वो कुछ बातें किसी को बताता भी है, तो एटलीस्ट वो नाम तो आपका हटा देगा। ठीक है, तो ऐसे तो फिर जनरल जिंदगी में कौन सी चीज है जो सिर्फ आपकी यूनिकली हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है ना? आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दुनिया में दूसरे लोग को भी आती हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता भी है, तो उससे आपको सोल्यूशन ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका नाम नहीं चिपका ना, तो आपका फिर वो नहीं चिपका है उसके साथ, क्या बोलते हैं, ईमान या रेस्पेक्ट या कुछ भी, मतलब कि आपका जो एक सेंस ऑफ जिस नजरिए से आपको लोग देखते हैं वो नहीं चिपका हुआ। अगर आपकी प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस हो रही है बट आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ठीक है। तो वैसे ही अ, एक कंसल्टेंट होता है जो आप जिसको आप जानते नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंट को भी, मेरा मानना है कि उस इंसान की कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए जिसको वो जानता है, क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रहना किसी किसी भी कंसल्टेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंसल्टेंट को आईना बनना होता है अपने क्लाइंट का, कि ताकि क्लाइंट अपना सिचुएशन देख पाए खुद। ठीक है, बस इतना ही काम होता है कंसल्टेंट का। फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है आप खुद एज अ पर्सन ही सॉल्व कर सकते हैं। एक कंसल्टेंट आपको जिम जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपको वेट इश्यूज आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपको लगता है कि आपको वेट घटाना चाहिए, तो आप क्या चीजें खाते हैं, सिंपल सी बात है, आप क्या चीजें खाते हैं उस पे भी डिपेंडेंट है। आप कितना खाते हैं ये भी डिपेंडेंट है। फिर आप कितना एक्सरसाइज करते हैं ये भी डिपेंडेंट है। ठीक है, और आप बाकी जिंदगी में कितने एक्टिव है। ठीक है, हो सकता है आप एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन आप बहुत घूमते रहते हैं दिन भर, इधर से उधर, आपके पैर जमीन पे टिकते ही नहीं है, आप पूरे टाइम इधर से उधर से इधर से उधर। ठीक है, अब घर में है तो कमरों के बीच में इधर उधर 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 कूद रहे हैं। ठीक है, अगर आप फिर थोड़ी देर बाद तो बाहर चले जाएंगे, तो मतलब आपका अगर ऐसा है सिस्टम, तो आपको वैसे भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इतना कार्डियो कर रहे हैं ना, इतना घूम घूम के ही, कि आपका काफी मामला वहीं पे फिट है। ठीक है, तो ये चीज आपको कौन बताएगा? ये आपका कंसल्टेंट ही बता देगा कि आपका वेट गेन का इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना घूम रहे हैं तो वैसे भी आपका वेट गेन का इशू नहीं होगा, आपका कोई और भी इशू हो सकता है। ठीक है, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो एज अ फील्ड कंसल्टेंट भी आपकी काफी मदद कर सकता है, जैसे कि बाकी लोग हैं। मैंने ये नहीं बोला आपसे कि ये जो बाकी लोग हैं ये आपकी मदद नहीं करेंगे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक चीज, एक फील्ड जो है कंसल्टेशन की, वो भी आप लुक आउट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप लोगों को सीक आउट कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन है जो आपको कंसल्टेशन देने के लिए, मतलब जिससे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपके कंसल्टेशन चुनते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आपको फायदा या नुकसान होता है। ठीक है, और उसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब कंसल्टेशन में एज अ कंसल्टेंट कोई कुछ गारंटी नहीं ले रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके फेमस हीरो हीरोइन से शादी नहीं हो रही, तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैंने एज अ कंसल्टेंट आपसे पैसे ले लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, ऐसा कितने भी आप किसी को भी पैसे पकड़ा दीजिए, कोई नहीं ये काम आपका करके देने वाला। ठीक है, तो कंसल्टेशन को आप समझिए कि क्या चीज होती है। मैं भी कंसल्टेशन देता हूँ। ठीक है, मैं 1 घंटे कंसल्टेशन देता हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। ठीक है, व्हाट्सएप करिए सी, नीचे दिए गए नंबर पे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो नहीं, इसके अलावा भी कोई दूसरा वीडियो भी पसंद आता है, तो आप उसमें भी अ, क्या बोलते हैं, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी कोई वीडियो निकलता है। ठीक है, तो ऐसे में यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे ना भेजे, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है,
तो बहरहाल, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंसल्टेशन एक फील्ड जो है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, आप पता कीजिए और भी कंसल्टेंट्स कौन कौन हैं, और उनके क्या क्या वो है रिक्वायरमेंट्स, और क्या कैसे कंसल्टेंट है वो, ठीक है। उस हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा पानी कंसल्टेशन में डॉक्टर के जाने से तो कम ही होता है, काफी कम होता है, ठीक है। उस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं ये क्लेम भी नहीं कर रहा कि मेरे से अच्छा कोई कंसल्टेंट आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं आपको मिला हूँ, तो आप मेरे को भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।